नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ना ही सत्ता का लोभ है और ना ही कुर्सी जाने का डर। हर खतरे से परे हैं भगवाधारी बाबा। मठाधीश से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत जिनकी पहचान किसी राजनीतिक पद से नहीं है, क्योंकि वो जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं उसकी जड़ें बलूचिस्तान और नेपाल से होकर पूरी दुनिया में फैली है। और शायद यही कारण है कि देश के अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में यूपी के यही भगवाधारी बाबा हमेशा टॉप पर रहते हैं। और अब जब बाबा ने ठाना है अवैध घुसपैठियों को देश से उखाड़ फेंकना है, तो ऐसे में निशाने पर आई ममता दीदी टेंशन में है, क्योंकि अवैध वोट बैंक बचाना है और इसलिए दीदी को एसआईआर से ऐतराज है। बहरहाल इसके पीछे की जो भी देखे राजनीतिक कारण हो, फिलहाल तो अवैध घुसपैठियों के खिलाफ योगी के एक्शन का ऐलान हो चुका है। अवैध घुसपैठियों की तुरंत पहचान, डिटेंशन सेंटर में भर्ती और फिर देश से बाहर करने का रोड मैप बिल्कुल तैयार है। हालांकि इन सब के बीच फंडिंग पर बोलकर योगी जी ने संघ को अपना मुरीद बना लिया है। जी हाँ, जो लोग देखिए आरएसएस की फंडिंग पर हमेशा सवाल उठाते आए हैं, उन्हें आईना दिखाकर योगी जी ने संघ की निस्वार्थ सेवा को उजागर किया है। ये बताने की उन्होंने कोशिश की है कि आरएसएस में सेवा की कोई सौदेबाजी नहीं होती है, बल्कि समाज के सहयोग से चल रहा आरएसएस उन्हीं के जीवन उत्थान में सहयोग हमेशा से करता आया है और कर भी रहा है। दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के एम्बेसडर आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं, वे हम लोगों से पूछते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप लोगों का जुड़ाव है। हम लोग कहते हैं हाँ, हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। कहा इतना बड़ा संगठन कैसे हो गया, इसकी फंडिंग का पैटर्न क्या है। हमने कहा फंडिंग पैटर्न नहीं है, ये कोई ओपेक के देश यहां पैसा नहीं देते, यहां कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता, यहां समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए, समाज के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता है। तो आरएसएस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन्हीं शब्दों ने दिल्ली जाने का रास्ता खासकर उनके लिए खोल दिया है, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पर्दे के पीछे रहकर आरएसएस हमेशा से बीजेपी को कंट्रोल करता आया है और संघ के निकले स्वयं सेवक देश की कमान अभी भी संभाले हुए हैं। ताजा उदाहरण तो हमारे सामने पीएम मोदी है और अब इसी राह में एक और स्वयं सेवक भी होगा। इसको लेकर खासकर सांकेतिक भविष्यवाणी क्या कहती है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी की, सुनिएगा जरूर। योगी आदित्यनाथ की जो यूएसपी है वो डाइल्यूट नहीं हुई, कहीं से कहीं तक उस पर कोई डेंट नहीं है, ये जान लीजिए। और ये बड़ी बात होती है, जब 27 में वो चुनाव में जाएंगे तो 10 साल शासन करने के बाद जाएंगे। दो तीन चीजें सामान्य जनता को बहुत अच्छी लगती हैं। एक, राजा कड़क हो, योगी में वो चीज दिखती है। दूसरा राजा कंफ्यूज्ड नहीं हो, योगी कंफ्यूज नहीं। आप कोई भी प्रश्न पूछिए, आप उनसे असहमत हो सकते हैं लेकिन उनको उत्तर देने में समय नहीं लगेगा। नहीं ऐसा ना, सीधी सपाट बात। किसी ने कहा कि मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया गया, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। अरे बोले भाई मरना तो था ही ना। क्या आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल साफ। और तीसरी बात, राजा, जनता जब ये जान मानती है कि मेरा राजा निष्प्रह भाव से जी रहा है क्या, तो उसका सम्मान बहुत हो जाता है। जान लीजिए, मेरा अनुभव कहता है, जैसे ये कथाएं नीचे जाती हैं गांव गांव। मैं तो लोगों से बात करता हूं, लोग कहते भैया भैया बाबा क्या दुई तहमद लूंगी और दुई कुर्ता और सरसों तेल लो, चलो तैयार। उनके स्टाफ बताते हैं, फिर वो कथाएं नीचे जाती हैं कि उनको कहीं भी चलना होता 5 मिनट में झोला तैयार। पहले 5, 7, 10 सूटकेस तैयार होते थे मुख्यमंत्रियों के, क्या जहाज में भरे जाते थे। एक में चप्पल है, एक में जूता है, एक में खुशबू परफ्यूम है, एक में साबुन है, नाना प्रकार के तौलिया। जो तहमत है उसी पोंछा पांची की, दूसरा पहन लिया, चल भैया क्या। तो ये भारत के मन को, भारत का आदमी खुद अमीर होना चाहता है, सारे खेल चाहता है, लेकिन वो चाहता राजा
परम पवित्र हो और उसका सम्मान करता है। जयप्रकाश नारायण जी का या गांधी जी का सम्मान इसीलिए हुआ ना, वो लोग राजा नहीं थे फिर भी सम्मान हुआ, लोग उनका संत है भैया, बाबा है, इन्हीं क्या। हमारे यहां जनक जी का उदाहरण है ना, हम उनको विदेह कहते हैं। भारत का जो मन है ना वो ऐसे राजत्व को प्रणाम करता है। जहां बहुत वैभव की कथाएं चलने लगती है ना कि अरे उनके यहाँ गए रहे हैं भैया तो इटली की चम्मच और थाईलैंड की प्लेट है और गिलास बताए कि वो न्यूजीलैंड से मंगाए। अरे भैया उनका क्या है, हजारों करोड़ छाप दिए क्या। ये गांव के आदमी को भी पता है कि हजारों करोड़। आदमी कहता उनके यहाँ भैया बच्चों खेलने के लिए वो तो आए खच्चर जैसे, तो बताइए केनिया से आए हैं क्या, 2-2 करोड़ के। बोले बताओ ससुर, गधा केनिया से मंगाए क्या। आपका बोट खिसकने लगा। फिर कोई आया बोला भाई साहब जिस गाड़ी से चलते हैं ना भैया 5 करोड़ की, साले चोर है क्या। ये सामान्य प्रतिक्रिया है। भारत का जन, सामान्य जन इस बात से बहुत प्रभावित होता है। और एक जिस बात से प्रभावित होता है उसमें मोदी जी और योगी जी दोनों में साम्यता है। मोदी और योगी में वो साम्यता ये है कि भारत का आदमी कहता है कि जिनके बाल बच्चे हैं वो कुछ तो गड़बड़ करेंगे क्या। कॉन्सेप्ट बनाया है, ये जा नहीं सकता। और ये पेन इंडिया है। मैंने 6 बार पूरा भारत पांव पांव चल के देखा है क्या, 6 बार, 6 लोकसभा चुनावों में अलग अलग, पूरा भारत नागरकोइल से लेके और गाजियाबाद तक। यहां का आदमी परिवारवाद को, अपने लिए तो परिवारवाद चाहता है लेकिन परिवारवाद को अच्छा नहीं मानता। वो कहता है जिसके नाती पोता सब हैं वो भैया कुछ तो रुपया पैसा पैदा करेगा परिवार के लिए क्या। योगी जी के साथ और मोदी जी के साथ ये बड़ी एक वो है जो अखिलेश जी के साथ नहीं है या मायावती जी के साथ नहीं है। वो कहते भैया बाबा क्या है। और जब आपके पास एक भारत की बड़ी सांस्कृतिक विरासत है, मान लीजिए वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, मान लीजिए ठीक, तो भी वो उस नाथ संप्रदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं जिसकी शाखाएं कई देशों तक है। कहाँ? कई देशों तक है। नेपाल राजवंश जिसका शिष्य रहा, ठीक। और उस नाथ संप्रदाय के वैभव ही इतना है, पूरे विश्व भर में इतना फैला हुआ है, इतनी लैंडेड प्रॉपर्टी और इतना सब क्या। और अब तो मेरे ख्याल से 100 के आसपास तो संस्थाएं हैं उसकी, जिसमें यूनिवर्सिटी है, जिसमें सब कुछ है, मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो उनका अपना धार्मिक साम्राज्य छोटा थोड़ी ना है। वो अपने आप में बहुत बड़ा है। और एक बात और कहता हूं कि मान लीजिए वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, सांसद भी नहीं रहे, तो भी अगर वो वहां हैं गोरखपुर में, तो जो लोग वहां गए होंगे वो जान लेंगे 5000 आदमी मिनिमम आता है उनका पांव छूने क्या। खुश रहो बच्चा। और हर समुदाय का मुसलमान भी उनके यहाँ आता है। और जब वो निकलते हैं तो जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो भी 75-80 गाड़ियों का काफिला निकलता था और उन गाड़ियों पे लिखा होता था योगी सेवक क्या, योगी सेवक। मुख्यमंत्री तो अब हुए। एक नारा चला कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। फिर इसको विस्तार दिया, पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है। बड़ा नारा है भाई साहब। ये नारा किसी व्यक्ति के लिए बन जाए तो बड़ी बात है ना। तो दिक्कत उन नेताओं के लिए होती है जिनकी अपनी पहचान केवल नेतागिरी से ही है क्या। जैसे आपको एनएमएफ के जरिए लोग जानते हैं केवल क्या, और यहां से आपकी नौकरी चली गई है तो आपके लिए संकट हो गया पहचान का, अगर आप अपनी पहचान नहीं बना चुके। वैसे ही राजनीति भी है। आप पद के कारण अगर महत्वपूर्ण हैं और पद गया तो खत्म हो जाएंगे। योगी उस खतरे से परे है। ऐसा कोई खतरा नहीं, जितनी भीड़ में वो अभी रहते हैं उससे ज्यादा भीड़ में वो गोरखपुर में रहते हैं। अभी तो तब भी एक सिस्टम है तो सब लोग नहीं मिल पाते, वही जले जाए लोगों के बीच में तो अलग बात है। गोरखपुर में तो रेला लगा रहता है सुबह 5 बजे से और रात में 8-9 बजे तक।